तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर जो है इसका एक टॉपिक है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को हम समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे डिफ्यूजन सॉलिड्स के अंदर कैसे होता है, लिक्विड्स के अंदर कैसे होता है, या फिर गैसेस के अंदर डिफ्यूजन कैसे होता है। तो डिफ्यूजन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो बेसिकली डिफ्यूजन होता क्या है, यानी कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसका मिक्सिंग, आपस में मिक्स होना, और किस वजह से मिक्स होना, ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। यानी पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मोशन में होते हैं कंटिन्यूअसली। तो मोशन की वजह से क्या होता है, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स आपस में मोशन, इधर वाले पार्टिकल्स भी इधर वाले पार्टिकल, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज के मोशन कर रहे हैं, मोशन की वजह से क्या हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं इसको। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ, जैसे ब्रोमीन की जो गैसेज है वो एक खाली बोतल रखे, एक खाली वाली है और दूसरी जो है वो भरी हुई है ब्रोमीन की, तो देख रहे हैं मिक्स हो गया ये। तो ये मोशन की वजह से हो रहा है, पार्टिकल्स की मोशन की वजह से डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है। डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन मोशन। तो डिफ्यूजन जो है ये एक मैटर की एक प्रॉपर्टी है, और ये सिंपली जो किसकी वजह से होता है, मूवमेंट यानी मोशन की वजह से होता है। और डिफ्यूजन जो होता है वो सबसे फास्ट जो होता है वो किस में होता है, वो गैसेज में होता है, और सबसे स्लोएस्ट जो होता है वो सॉलिड्स में होता है। यानी सॉलिड्स की पार्टिकल्स चूंकि बहुत ही माइनर उसके अंदर वाइब्रेशन होता है, तो सबसे कम मोशन जो होता है इसमें होता है। डिफ्यूजन सबसे कम सॉलिड्स में होता है, गैसेस के अंदर डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, एक चीज ये है कि डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं, किसी भी जिस चीज का अगर डिफ्यूजन आपको देखना है, अगर उसका आप टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो उसमें डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें हीट की वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा उस चीज का। डिफ्यूजन इन गैसेस, यानी गैसेस के अंदर डिफ्यूजन कैसे होता है। ठीक है, तो लाइट गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन हैवी गैसेस। ऑब्वियसली बात है, जो लाइट गैसेस होती है वो ज्यादा डिफ्यूज करती हैं, ज्यादा फास्ट डिफ्यूज करती हैं, जो हैवी गैसेस होती है उसके कंपैरिजन में आप देखें तो। अब जैसे किचन के अंदर जो खाना बनता है वो भी क्या होता है, वो भी तो एक डिफ्यूजन का ही एग्जांपल है। जैसे किचन के अंदर जो खाना बन रहा है उसकी जो स्मेल होती है वो हम तक दूसरे रूम तक कैसे पहुंच जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है, जो खाना बन रहा है उसमें जो गैसेस पार्टिकल्स हैं वो वेपर बन के ऊपर उड़ते हैं, फिर वही पार्टिकल्स जो है, गैसेस जो होते हैं वो डिफ्यूज के दूसरे रूम तक जाते हैं, फिर हमें क्या होता है, उसकी स्मेल आती है। तो ये भी एक क्या है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया। या परफ्यूम वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या होता है, उसका भी डिफ्यूजन होता है, उसके जो पार्टिकल्स है वेपर में जाते हैं, वेपर में जाने के बाद क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, वेपराइज होने के बाद वो दूसरे डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं और आपको उसकी स्मेल आती है। ठीक है। और जैसे अगरबत्ती जो हम जलाते हैं, इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जो होते हैं वो भी एक रूम में जलाते हैं तो दूसरे रूम तक पूरे में फैल जाता है, उसमें भी उसका भी क्या, जो बर्निंग इंसेंस है उसकी फ्रेग्रेंस जो है, स्मोक जो होता है वो डिफ्यूज करके दूसरे प्लेस तक पहुंच जाती है। तो ये भी एग्जांपल होगी, सब डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जांपल हो गया। अब डिफ्यूजन इन लिक्विड्स को हम देखते हैं, लिक्विड्स में कैसे होता है डिफ्यूजन। तो ऑब्वियसली बात है कि जो गैसेस में जितना फास्ट हो रहा था उससे स्लो होगा, लिक्विड्स के अंदर क्या होगा, गैसेस से स्लो होता है डिफ्यूजन। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिया हुआ, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह का, वो जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो पूरे में कलर फैल जाता है, कैसे फैलता है। ठीक है, तो वो सब जैसे इंक डालते हैं, वाटर के अंदर आप इंक डालेंगे तो धीरे धीरे क्या देखेंगे कि इंक भी क्या होगा, धीरे धीरे पूरे पानी के अंदर फैल जाएगा। तो वो भी क्या होगा, इंक के जो पार्टिकल्स वो क्या कर डिफ्यूज कर गए, पूरे में डिफ्यूज कर गए, इसलिए वो पूरे में कलर हो जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। और जैसे वाटर के अंदर भी जो रिवर होते हैं, समंदर होते हैं, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो डिजोल्व होता है, जो ऑक्सीजन होती है सरफेस पर, जो ऑक्सीजन होती है एयर में, वो ऑक्सीजन क्या करती है, वो पानी के अंदर धीरे धीरे आके मिल जाती है, डिजोल्व हो जाती है। फिर वही जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका इस्तेमाल प्लांट्स या एनिमल्स, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। जो ऑक्सीजन जो होते हैं वो पानी के अंदर जाकर डिजोल्व होकर उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, फिर वही ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं, या जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, सॉलिड्स के अंदर भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन ये बहुत ही स्लो होता है, वेरी स्लो प्रोसेस है सॉलिड्स के अंदर। जैसे आप डिफ्यूजन, जैसे आप देखते हो पहले जो बोर्ड पर जो चौक से लिखा जाता था, तो कुछ दिन तक अगर उसको आप छोड़ देते थे, तो मतलब सपोज अगर चौक से बोर्ड पर आप लिखते हैं, उसके बाद उसको अगर आप छोड़ देते हैं, मान लो एक हफ्ता के लिए आपने छोड़ दिया, उसको रब नहीं किया, एक हफ्ता के बाद जब आप उसको रब करते थे, आप या आपने देखा होगा या फिर आपने सुना होगा, तो रब जब किया जाता था तो वो जल्दी मिटता नहीं था, क्योंकि उसका इंप्रेशन रह जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या होता है, जो चौक के पार्टिकल्स होते हैं और बोर्ड के पार्टिकल्स, ये क्या होता है, आपस में डिफ्यूज करते हैं, और डिफ्यूज होने का जब लंबे टाइम तक उसको छोड़ देते हैं तो डिफ्यूज होकर उसमें मिल जाते हैं, इसलिए जल्दी वो मिटते नहीं थे। उसका
जो है वो रह ही जाता था, जो लिखावट है वो रह जाता था। तो वो भी ये सॉलिड का एग्जांपल हो गया, क्योंकि चौक के जो पार्टिकल सॉलिड है, अब बोर्ड के पार्टिकल सॉलिड, इसका डिफ्यूजन होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। तो ये भी डिफ्यूजन का एग्जांपल। अच्छा, एक चीज ये है कि कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बहुत सारी यूनिट्स होते हैं, जैसे कुछ एसआई यूनिट होते हैं, कुछ कॉमन यूनिट होते हैं। जैसे तो टेम्परेचर को मेजर जो हम करते हैं वो सेल्सियस स्केल पर मेजर करते हैं, और भी स्केल हमारे पास, केल्विन स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है। तो इन सब पर हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो आमतौर पर जो हम यूज करते हैं वो सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एसआई यूनिट जो होती है मेजर करते हैं वो केल्विन में करते हैं, यानी कि जो मेन टेम्परेचर जो हम यूज करते हैं वो केल्विन वाला, मतलब एसआई यूनिट के तौर पर जो हम यूज करते हैं। केल्विन स्केल भी होता है ना, तो ये एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है, लेकिन आमतौर पर हम क्या करते हैं, सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपको केल्विन स्केल। जो केल्विन में अगर देखें तो आइस जो मेल्ट करता है वो 273 केल्विन पर करता है। अगर उसको सेल्सियस स्केल में अगर आप देखें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो तो एक तरह से इक्विवेलेंट हो गया किसके, 273 केल्विन के। अब इसमें 100 ऐड कर देंगे, जैसे 100 डिग्री पर पानी बॉयल करता है, 0 से 100 कर दिए तो यहाँ भी 273 से 100 कर 373 हो जाएगा। 100 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल मार्किंग जो समझ एक तरह जीरो पर जो हो गया, ये 273 केल्विन हो गया। आप उतना ऐड करते जाएंगे जो भी है सेल्सियस के हिसाब से, तो अब केल्विन में निकल जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर जो होते हैं वो कैसे स्टेट चेंज करते हैं, तीन स्टेट में होते हैं मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीन स्टेट में होते हैं। जैसे आप पानी का एग्जांपल लें तो पानी को जो है आइस के फॉर्म में भी देखते हैं, वाटर जो होता है लिक्विड के फॉर्म में भी देखते हैं, और स्टीम के फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में देखते हैं। तो मैटर जो होता है वो तीन स्टेट में होता है, और तीनों स्टेट जो है ये जो स्टेट जो चेंज होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर और प्रेशर पर। यानी कि ये जो स्टेट में यानी पानी से आइस बन गया, पानी से जो स्टीम बन गया, या तो आप टेम्परेचर चेंज कर दें तब भी ये बदल जाएगा, या फिर आप प्रेशर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज करेंगे तब भी ये क्या होगा, तब भी ये इसका स्टेट चेंज हो जाता है। तो टेम्परेचर पर और प्रेशर पर ये डिपेंड करता है इसका स्टेट। यानी किसी भी जो मैटर है उसका स्टेट चेंज करने के लिए दो चीजें चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर, इस पर ये स्टेट इसका चेंज हो जाता है। अब इसका इफेक्ट कैसे होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है, देखिए सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है कोई भी चीज तो उसको मेल्टिंग होंगे, जैसे ये आइस है, सॉलिड है, इसको हम टेम्परेचर देंगे तो ये फौरन क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। तो ये सॉलिड से लिक्विड बन गया तो इसको मेल्टिंग कहते हैं। इसका डिफ्यूजन, ये इसका प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग को ही हम फ्यूजन भी बोलते हैं, तो इसी को मेल्टिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पर करता है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जिस पॉइंट मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस पर करता है तो इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इसका डिफरेंस हो गया। लेकिन दूसरी चीज कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि जब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो जो प्रेशर होता है एक खास प्रेशर पर करते हैं, प्रेशर चेंज करेंगे तो फिर टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर एक कांस्टेंट रखते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है नॉर्मल 1 atm, तो उस प्रेशर पर करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरह से वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस में चेंज होता है। जब लिक्विड से गैस में, जैसे हम पानी उबालते हैं तो लिक्विड से क्या होता है, गैस में चेंज होता है, इसको हम वेपराइजेशन कहते हैं, बॉइलिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर करते हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो। उसी तरह से जो आपके पास ये है, गैस से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है, जैसे जो पानी बॉयल करते हैं तो वेपर स्टीम जो होता है, स्टीम जाके अगर बर्तन यहाँ पर रखते हैं तो उस पर जाकर लगता है, उसके बाद लगने के बाद क्या होता है, कूल होता है, कूल होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होता है। यानी गैस से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया ना, यहाँ पर जो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है, तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया कंडेंसेशन। एक होता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड बन गया, यानी कि पानी है उसको अपने टेम्परेचर कम कर दिया उसका, फ्रीज में दे सकते हैं तो आइस बन जाता है, उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर था उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं उसको, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम सेम ही 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। तो ये सारी चीजें हैं।